हैं, रिटेलर होलसेलर से लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर एजेंसी से लेता है और एजेंसी संपर्क करता है कंपनी में जहां माल बनता है। यही तरीका है। यस सर। अब मान लीजिए आपके सिलवासा में भी कंपनी है कि नहीं है, लेकिन एक पीस पेन कंपनी देगी आपको? नहीं सर। उसी में आप काम भी करते हैं तब भी आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो बोलेगा भैया आपको चैनल के थ्रू ही आपको लेना पड़ेगा। यस और नो? यस। अब मान लीजिए मोबाइल फोन है, इस फोन को बनाने में कंपनी के चाहे जितना भी खर्च लगा हो, उस समय के लिए मान लेते हैं कि इस पेन को या मोबाइल बनाने में कंपनी का 80 रुपया खर्चा है। कितना? 20 का प्रॉफिट लिया, टैक्स लिया, 100 रुपया में एक मोबाइल बनकर रेडी हो गया। कितने में? 100। तो क्या ये मोबाइल आपको 100 रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसका दो कारण। पहला कारण कि हम बैठे हैं बनारस में, एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी है सिलवासा में, तो इस कंपनी में क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ये बनारस में बैठे व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? रात में सपना आएगा नहीं सर कि मारुति ने नया ब्रेजा लॉन्च कर दिया? नहीं। इसके लिए कंपनी करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके विज्ञापन कराती है और एक सर्वे के मुताबिक जितने का सामान बनता है ना, उसका आधा पैसा 50% पैसा विज्ञापन पे खर्च कर दिया जाता है। यस। और फिर वो प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो ये बीच के जितने भी दुकानदार लोग हैं, कोई लाख लगाया है, कोई करोड़ों लगाया है, सेवा करने के लिए, प्रॉफिट के लिए। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 50% पैसा बीच के लोग प्रॉफिट के तौर पर लेके जाते हैं, कोई 10%, कोई 5%, कोई 15%, कोई 20%। यस यानी 100 रुपए का सामान जो यहाँ से निकला 50-50-100, आप तक आते आते सामान की कीमत होगी 200। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, दुनिया देख रहे हैं, वो जो लोग बोलते हैं कि आप दुनिया में देखी है, तो 100 का सामान अगर आपको 200 का दिया जा रहा है, सस्ता कि महंगा? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, महंगा है। तो इस व्यवस्था को जब चेक किया गया तो पहली बात क्या निकल गई कि यहाँ पे कोई भी सामान हमें महंगा पड़ता है। महंगा पड़ गया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्यवस्था खर्च देना पड़ रहा है। ये सुनो, लेकिन जो सामान हम खरीद के लाते हैं उस सामान की कोई दुकानदार गारंटी देता है? नहीं सर। कोई दुकानदार नहीं। आप 500 रुपए का नोट देते तो 4 बार चेक करता है, लेकिन जो सामान देता है उसको आप चेक करते हैं? नहीं सर। एक्सपायरी चेक करते हैं कि नहीं? कहाँ बना कि नहीं, रैपर सही कि नहीं, कुछ चेक करता है? कुछ नहीं चेक करता है। यानी इस व्यवस्था में आज के डेट में माल में नकली होने की संभावना 100% बनी हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इनकम की करने। एक आम कस्टमर चाहे मेहनत करके, चाहे जॉब करके, बिजनेस करके, जहां से भी पैसा कमाता है, अपने कमाई का कोई भी हिस्सा जब मार्केट में खर्च करता है, तो आपके खर्च किए गए पैसे से इस आदमी के घर में बड़ी बड़ी गाड़ी, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनकी बीवी मोटे मोटे जेवर पहन रही है, आप कहाँ खड़े हैं? जीरो पे। 20 साल पहले जो आदमी सिलवासा में आया था, क्या लगता है बंगला बन गया उसका? नहीं। लेकिन उस दुकानदार को चेक करिए, जो गुमती में था 4 मंजिला हो गया। किसका पैसा है? कस्टमर का। हमारा आपका पैसा ज्यादा है। ये सुनो, इस व्यवस्था में एक आम ग्राहक का इनकम क्या है? जीरो। तो ऑलमोस्ट एक चेक किया गया कि यहाँ पे एक आम ग्राहक का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? नुकसान। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो इस व्यवस्था को आज के 60 साल पहले 1959 में अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में इस पर सर्वे किया गया, इसको 3 भाग में बांटा गया। तो क्या देखा गया कि अगर कस्टमर को निकाल देंगे दुकानें चलेंगी? नहीं चलेंगी। कस्टमर है, सब लोग हैं, बीच में कंपनी को हटा दें, नहीं चलेगा। मिलेगा सामान? यानी ये देखा गया कि बाजार चलाने के लिए बनाने वाली कंपनी का रहना जरूरी है और यूज करने वाले कस्टमर का रहना जरूरी है। तो उन्होंने इन बीच के लोग हटा दिया और कंपनी को सीधे ग्राहक से जोड़ दिया। तो व्यवस्था चल सकती है कि कंपनी सामान बनाए और ग्राहक तक पहुंचा दे, तो मिल जाएगा। इसी व्यवस्था को विदेशों में डेवलप किया गया, नाम दिया गया DSM, और इसी सिस्टम को इंडिया में लाया गया। और जिस सिस्टम से कंपनी ग्राहक को संपर्क करती है उसका नाम हमें यहाँ पे भारत में RCM। RCM कोई कंपनी नहीं, एक सिस्टम है जिससे ग्राहक और कंपनी हाथ मिलाते हैं। या सुनो, जो कंपनी इंडिया में भारत में RCM को संचालित करती है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। यस। कहाँ की सर? राजस्थान। तो राजस्थान कहाँ है, पाकिस्तान में, भारत में? यानी आपके देश की कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। ये कंपनी का इतिहास आप जान लें, कंपनी 1977 से कपड़े के व्यवसाय में, 1977 से, यानी 45 साल पुराना इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। कितना साल? 45 साल। आपको अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, क्या करना है? एडमिशन करवाना। और एक विद्यालय सिलवासा में 50 साल से चल रहा है और एक विद्यालय सिलवासा में 2 साल से चल रहा है। कहाँ एडमिशन कराएंगे? जो 50 पुराना है, क्योंकि भैया वो रिकॉर्ड दिया होगा, रिजल्ट दिया होगा, तभी तो 50 साल चला। तो ये चीज आपको समझना कि इस कंपनी का 45 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 45 साल से कपड़े के धंधे में है और इंडिया की टॉप 10 कपड़े बनाने वाली कंपनी का स्थान आता है। और इस कंपनी के मालिक श्री त्रिलोचन छावड़ा जी का जोरदार ताली चाहिए।
आपने डायरेक्ट सेलिंग को सन 2000 में अडॉप्ट किया और अपने प्रोडक्ट को आरसीएम ब्रांड नेम से मार्केट में लॉन्च किया। किस नाम से? आरसीएम ब्रांड नेम से। जब आरसीएम सन 2000 में लॉन्च किया गया था तो एक प्रोडक्ट था कपड़ा, एक दुकान भिलवाड़ापुरी, एक व्यक्ति द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अभी 2023 चल रहा है। कितना चल रहा है? 23 साल ये रन करने की स्थिति में आ गया। आज प्रोडक्टों की बात करें तो ये दुकान आप देख रहे हैं, दुकान में आपको सैकड़ों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आरसीएम के पास गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के 750 प्रोडक्ट। कितने? एक दुकान से पूरे हिंदुस्तान में 12,500 दुकानें खुल चुकी हैं और एक व्यक्ति साथ पूरे हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग आरसीएम ज्वाइन कर चुके हैं। कितने लोग? 2.5 करोड़ लोग आरसीएम ज्वाइन कर चुके हैं। कितने लोग? कंपनी ग्रोथ करेगी नहीं कर रही है? जैसे कुछ लोगों से हम लोग मिलते हैं, आरसीएम अभी चल ही रहा है क्या? भैया आरसीएम उड़ रहा है, आप नहीं चल रहे हैं। यस सुनो। तो अब यहाँ समझना है कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो क्यों ग्रोथ हो रहा है? उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो भी सामान मिलता है 200 का पुरानी मार्केट में, वो आरसीएम मिलता है 45 का। यानी सामान सस्ता और महंगा। सस्ता होने का कारण क्या है ये समझिए आप। कुछ लोग कहते हैं सर आरसीएम प्रोडक्ट बड़ा महंगा पड़ता है। वो उनका वही हाल है कि भाई कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे भाग रहे हैं, कान नहीं चेक कर रहे हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं। एक प्रोडक्ट से बात करते हैं। प्रोडक्ट तो सब सस्ता है। हम सभी लोग के घर में नमक आता है? यस आता है। यस सर। जो लोग आरसीएम ज्वाइन नहीं किए हैं, दीदी आप बताएंगे नमक कौन सा यूज करती हैं आप? कोई भी बता दे पीछे से। हाँ नहीं, आरसीएम में जो जुड़े नहीं, मैं उनकी बात करता हूँ। पीछे सर टाटा नमक का 1 किलो का पैकेट कितने केजी का? 1 किलो। कितने का पड़ रहा है मालूम है? 28 रुपये। आप लोग तो रेट भी नहीं देते होंगे। 28 का पड़ता है। कितने का? 28 का। क्योंकि भारतीय समाज में बड़ी बुरी आदत अभी आ गई है। क्या है बताऊं आपको? यस सर। जब दुकानदार के हम जाते हैं तो सामान बोलते हैं भैया ये आधा किलो धनिया, हाई मसाला, लास्ट में पुर्जा जोड़ के बता देगा आपको। यस। आप ये चेक ही नहीं करेंगे क्या रेट लगाया क्या नहीं लगाया, खाली टोटल बिल पीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? आज के रेट में 1 किलो टाटा नमक की कीमत 28 रुपए। कितना? 28 रुपए। आरसीएम का भी नमक आता है 1 किलो का। कितने का? 1 किलो। और ये पड़ता 20 रुपए का। सस्ता और महंगा हुआ भैया? सस्ता। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे आदमी अठन्नी चवन्नी बचाने के लिए सब्जी की दुकान बदल दे रहा है। 1 रुपया बचाने के लिए रिक्शा वाले से झगड़ा तक होता नहीं होता। यहाँ पे एक नमक के पीछे आपका 8 रुपया बच रहा है। बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? आरसीएम का प्रोडक्ट सस्ता क्यों है अब इसका कारण समझिए। आरसीएम के किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार टीवी पे नहीं आता है। कभी आपने देखा? नहीं सर। और आगे भी देखने वाले नहीं है। तो कंपनी का मानना है भाई विज्ञापन करा देने से सामान की गुणवत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, एक साबुन है जो पिछले 40 साल से भारत में बिक रहा है और ये बोला जाता है कि मेरे गोरेपन का राज लक्स। सही है? साबुन लगा के गोरा हो जाते हैं? नहीं सर। नहीं ना? अगर साबुन लगा के कोई गोरा होता तभी आईपीएल चल रहा। मेरा मानना है कि साबुन की सबसे ज्यादा जरूरत मलिंगा को था। मैं यही एग्जांपल देता हूं, लोग यूज कर रहे हैं। ये सुनो। तो भाई विज्ञापन कराने से गुणवत्ता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब विज्ञापन को हटा दिया गया तो ये पैसा क्या होगा? बच जाएगा। कॉस्टिंग बचेगी। आरसीएम का सामान क्यों सस्ता है? क्योंकि इसका विज्ञापन टीवी पे नहीं। मेरी बात क्लियर हुई? दूसरी महत्वपूर्ण बात, सस्ता तो हो ही रहा है, 100% शुद्धता की गारंटी भी है। कितना परसेंट? 100%। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर जब मार्केट में जाली नोट पकड़ना मुश्किल हो गया है, मोदी जी फिर बंद कर दे 2000 में। बंद हुआ? घबराइए मत, 30 सितंबर तक का टाइम है। ये सुनो। जिसके बाद जितना हो निकाल के बैंक में रिप्लेस कर लेना। ये सुनो। अब समझिए इस बात को कि जिस देश में जाली नोट तक पकड़ना मुश्किल है तो वहां पर रैपर बनाने में कितना टाइम लगेगा? सर 1-2 दिन में हो जाएगा सर। लेकिन बात ये आती है कि क्या कोई भी गाय अपने दूध में खुद पानी लाती है? नहीं सर। पानी कौन लाता है? जो लेके आते हैं। तो जब लेके आने वाले लोगों को ही हटा दिया गया, सीधे कंपनी ही पहुंचा रही है, तो ओरिजिनल की गारंटी होगी। जब मेरा सामान लगातार बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, तो मैं अपना नाम खराब करूंगा? नहीं सर, कभी नहीं करूंगा। यानी आरसीएम की दूसरी सबसे बड़ी पावर क्या है कि सामान तो आपको सस्ता दे ही रही है, 100% शुद्धता की गारंटी भी दे रही है। एक बार इसलिए जोरदार ताली। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आरसीएम में कहता है कि अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर बन के, जैसे अभी बहुत सारे नए लोग आए हैं, आप अभी भी सामान खरीदेंगे तो आरसीएम का सामान आपको मार्केट से सस्ता मिलेगा। ठीक? ऑलरेडी चूंकि सस्ता ही है। लेकिन अगर आप इस व्यवस्था से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, क्या करवा लेते हैं? रजिस्ट्रेशन। जो कि भारत सरकार के बनाए गए नए कानून के मुताबिक अभी आरसीएम में रजिस्ट्रेशन फ्री में हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्री में। पैसा रुपया देना नहीं है। सिर्फ आपको अपना आईडी प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ और आपके नॉमिनी का आईडी प्रूफ क्यों देना है? ताकि सरकार ये जान सके कि आप रहने वाले कहाँ के हैं।
कंपनी भीलवाड़ा की है तो पैदल देके पैसा देगी नहीं आपको, तो इसलिए आप अकाउंट प्रूफ देने पे तो पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। और नॉमिनी के नाम क्यों चाहिए? क्योंकि ये बिजनेस ट्रांसफर भी होता है। हाँ सर। क्या होता है? ट्रांसफर होता है, इसलिए नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है। मेरी बात क्लियर हुई? Yes, जो ही सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे इंटरनेट पे लॉगिन हो जाएगी, आपको आईडी मिल जाएगा। अब इस आईडी पे पहले महीने जिस महीने आपकी ज्वाइनिंग होती है 2000 रुपए से ज्यादा का कोई भी राशन जो आपके घर में लगता हो आप खरीदारी कर लेंगे, आप आरसी मिनस का कोड जो आपको मिला वो एक्टिवेट हो जाएगा। मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई? यस सर। यानी आरसी में ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ एक बार खरीदारी कर लेनी, खरीदारी करने से ही आपका कोड एक्टिवेट हो जाता है। यस। और जो ही ये कोड एक्टिवेट हो गया, कंपनी आपको अपने बिजनेस में 45% तक का हिस्सेदार बना देती है। यस सर। कितने परसेंट का? 45%। 45% का हिस्सेदारी आपको देती है। तो अब एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर जब ऑलरेडी टाटा नमक का 20 28 का नमक 20 का हो गया, कितना? 20। तो फिर 45% कंपनी कहां से देती है? जानना चाहिए। यस। आप यहाँ पे गौर करें, कंपनी आपसे कितना दे रही है? 145। कितना? 145। देखिए कंपनी का लागत और मुनाफा पुराने व्यवस्था में कितना था? 100। यहाँ पर भी बनाने में कितना खर्च लगेगा? 100। भाई रॉ मटेरियल तो मार्केट से उठा रहे हैं, हाँ। तो 45% जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये कहते क्या है कि ये पैसा पहले भी मुझे नहीं मिलता था, आज भी नहीं चाहिए, ये 20 के लोग लेके चले जाते थे। तो आपके खर्च किए पैसे से जब इनके घर में अमीरी आ सकती है, तो जब यही पैसा वापस आपके घर में आएगा तो क्या आपके घर में अमीरी नहीं आएगी? आएगा सर। आएगी नहीं आएगा आएगी? सर। तो वो 45% हिंदुस्तान के आम ग्राहकों को में कंपनी बांट दे रही है। यस। लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेना चाहिए। तो लेने के लिए काम भी कुछ करना पड़ेगा। Yes, sir. तो काम क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। कंपनी कहती है हम आपको 45% का लाभ देंगे, तो उसके लिए तो प्रश्न ये है कि क्या नमक की खरीदारी करने के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है? नहीं सर। 5 पास? नहीं सर। यानी हिंदुस्तान का हर वो आदमी जो नमक खरीदारी करता है ज्वाइन कर सकता है। इसको ज्वाइन करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ?